देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। देश में गौदुग्ध की बढ़ती मांग के कारण अब कृत्रिम या सिंथेटिक दूध का कारोबार फल फूल रहा है। पहले उत्तर भारत के राज्यों और शहरों में ही इस नकली दूध की बिक्री हो रही थी, लेकिन अब दक्षिण भारत के कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी सिंथेटिक दूध खपाया जाने लगा है। शुद्ध और सिंथेटिक दूध के दाम में भारी अंतर होने के कारण भी ये जानलेवा कारोबार तेजी से पूरे देश में फल फूल रहा है। सिंथेटिक दूध के कारण अनेक गंभीर बीमारियां भी हो रही है। दूध के नाम पर जहर की बिक्री की इस प्रवृत्ति से आम लोगों को सजग रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रशिक्षण प्रमुख KEN राघवन ने आज अहिल्या माता गौशाला जीव दया मंडल संस्था गौ अमृत एवं जय श्री कामधेनु के संयुक्त तत्वाधान में खेल प्रशाल स्थित लाभ मंडपम सभागृह में आयोजित गाय के दूध से सावधान विषयक संगोष्ठी में ऐसी अनेक बातें बताई। राघवन ने कहा कि देश में गाय का दूध हजारों वर्षों से प्रयुक्त किया जा रहा है। आज बाजार में जो दूध हमें मिल रहा है उसमें कई तरह की मिलावट हो रही है। गाय के दूध में भेड़, बकरी और ऊँटनी के दूध की मिलावट हो रही है। इस मिलावट को आसानी से पहचानना संभव नहीं है। इस कारण ग्राहकों को शुद्ध और अच्छे दूध की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। लैक्टोमीटर की जांच में भी ऐसा दूध शुद्ध करार दिया जाता है। गाय के दूध में जो मिलावट की जा रही है उसमें सबसे खतरनाक सिंथेटिक दूध है। उन्होंने स्लाइड शो के माध्यम से बताया कि बाजार में देशी और विदेशी गाय के अलावा संकरित दूध भी मिल रहा है। इन दिनों दुनिया में दूध के लिए A1 और A2 श्रेणी बना दी गई है। यूरोपीय देश A1 दूध अपना बता रहे हैं और A2 दूध भारत का। वास्तव में भारतीय लोगों के पास इस दूध को परखने या जांचने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिससे वह पता लगा सके कि असली और नकली दूध में क्या अंतर है। गाय के दूध का उल्लेख वेदों, महाभारत एवं अन्य धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी गाय और भैंस के दूध की फैट्स की मात्रा का वर्णन किया गया है। वेद में तो यह भी कहा गया है कि गाय के दूध में मिलावट करना भी हत्या के अपराध जैसा है। इसके बावजूद लोभी प्रवृत्ति के लोग गाय के दूध के नाम पर मिलावट का घोरक धंधा चलाए हुए हैं। उन्होंने तथ्यात्मक जानकारी देते हुए बताया कि देसी गाय का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले और कृत्रिम दूध में अंतर को भी रेखांकित किया। उन्होंने स्लाइड शो के माध्यम से प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी और श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले तथा कृत्रिम दूध के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए स्पष्ट कहा कि कृत्रिम दूध धीमे जहर की तरह काम करता है। हम दुनिया में देसी गाय के दूध के सबसे बड़े या नंबर 1 उत्पादक हैं, फिर भी इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? इस खतरे से समाज को बचने और बचाने की जरूरत है। इस संबंध में उपभोक्ताओं को तो जागरूक होने की जरूरत है ही, सरकार को भी समय रहते ऐसे नकली और मिलावटी दूध की धरपकड़ तेज करने का अभियान चलाना चाहिए। प्रारंभ में अहिल्या माता गौशाला की ओर से अध्यक्ष रवि सेठी, राजेश गुप्ता, CK अग्रवाल, पुष्पेंद्र धानौतिया, राकेश पोरवाल, पुष्यमित्र पांडे एवं निक्की सुरेखा आदि ने राघवन का स्वागत किया। संगोष्ठी में शहर के अनेक दूध विक्रेता, गौशाला संचालक एवं उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो ये कहा गया है कि माता रुद्राणा, गाय जो है रुद्रों की माता है, और दूसरा उन्होंने कहा दुहिता वसुना, वसुओं की पुत्री है, और जो आदित्य है वो आदित्य की बहन है, लेकिन अपने गर्भ में, अपने दूध में अमृत को लेकर चलती है, इसलिए गाय का दूध को अमृत कहा है। मैं अभी आ रहा था तो गुरुजी बता रहे थे कि गाय का दूध अमृत होता है वगैरह। तो अमृतस्य पुत्रः जो हम कहते हैं, तो इस पृथ्वी में 5 अमृत, पंचामृत कहा गया है, उसमें 3 गाय से प्राप्त होती है। दूध, दही, घी, ये तीनों अमृत है, और मधु और गुड़ इसको अमृत माना गया है। और मधु हमें प्राप्त होता है फूलों के रस से, जो मिट्टी से, पौधों से आता है, और गुड़ तो गन्ना है, मिट्टी से आता है। तो ये 5 अमृत है, 3 गाय से प्राप्त होता है और 2 गाय के गोबर से उत्पन्न पौधों से प्राप्त होता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि अमृत का खजाना लेकर चलने वाली ऐसे, तो इसलिए गाय को विश्व की माता का है। जो देवताओं की माता होती है वो तो विश्व की माता हो ही गया है, क्योंकि इस पूरे पृथ्वी पर तो उसी के कारण सारे चीजें हैं। और हम सबके रक्त में, हमारे DNA में, जिसको जीन कहा, क्रोमोसोम खोलेंगे तो गाय मिलने वाला है उसमें।
गाय का दूध ही सर्वश्रेष्ठ क्यों, इस विषय पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप उसको संबोधित करने वाले हैं। मीडिया जानना चाहेगा किस तरह की जानकारी आज यहाँ पर दी जाने वाली है। सामान्यतः टाइटल तो है गाय के दूध से सचेत रहें, ये टाइटल है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज भारत में 3 प्रकार के दूध हैं। एक जो शुद्ध देसी गाय का दूध है, एक विदेशी गाय का दूध है जिसमें हॉस्टियन, फिजियन या HF बोलते हैं, और जर्सी, ये 2 प्रकार की गाय, और तीसरा इनसे विदेशी और स्वदेशी गायों का संकरित किया हुआ गाय का दूध। ये 3 प्रकार के दूध भारत में है। लेकिन इसके अलावा मैंने भैंस भी है उसमें, भैंस को भी मैं उसमें ले रहा हूँ। इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दूध यानी कृत्रिम दूध जो है वो भारत में चल रहा है, तो उससे सावधान होने की ज़रूरत है। और इसमें अंतर क्या है, देसी गाय का दूध में और विदेशी गाय का दूध में अंतर क्या है, उस अंतर को समझने की ज़रूरत है। समझने की इसलिए ज़रूरत है कि भैंस के दूध में, विदेशी गाय के दूध में और भारत के दूध में थोड़े अंतर है। जैसे भारतीय गाय के दूध में विटामिन डी की मात्रा होती है, जो जंगल में चर के आती है उसके दूध में जो विटामिन डी होता है, उसकी तुलना में जो गाय बंधी हुई रहती है, अंदर रहती है, धूप पड़ता नहीं है, ऐसे गायों का विटामिन डी थोड़ा कम होता है। भैंस में विटामिन डी नहीं होता है, भैंस के दूध में। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना एक विषय। दूसरा, जो सिंथेटिक दूध आ रहे हैं, जो हमारे मिलावटी दूध है, उसको जानकारी लेना, उससे सावधान होना, तो मुख्य रूप से ये बताते हैं। जब मैं ये बताऊंगा विषय, तो उसमें भारतीय गाय के बारे में हमारे वेदों में क्या कहा है और शास्त्रों में क्या कहा है। गाय के दूध के बारे में स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि गाय का दूध का जो फैट कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, महाभारत में वर्णन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन है, वराहमिहिर संहिता में इसका वर्णन है, और ऐसे कई शास्त्रों में हमारे यहाँ गाय के दूध के बारे में बताया है। और एकमात्र गाय का दूध ही है जिसको दोहना चाहिए और मनुष्य को सेवन करना चाहिए। इसलिए दोहन कहा गया। एक्चुअली गाय का जो 4 थन में से 2 थन ही दूध निकालना और 2 थन बछड़े के लिए छोड़ना, यानी आधा दूध निकालना। उसका कारण यह है कि गाय का दूध सरप्लस होता है, दुनिया में किसी का सरप्लस नहीं होता है। दूसरा भैंस है जिसका सरप्लस होता है। तो भैंस का दूध 12 वर्ष से ऊपर के लोग पीना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा ट्रांस फैटी एसिड उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों को वो ज़्यादा दूध नहीं देना भैंस का, ये कहा जाता है। तो शास्त्रों में क्या वर्णन है, वेदों में क्या वर्णन है, और हमारे विज्ञान आज क्या कहता है, और A1 प्रोटीन और A2 प्रोटीन की जो चर्चा देश दुनिया भर में चल रही है वो क्या है, A1 प्रोटीन क्या है, A2 प्रोटीन क्या है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा आज हम करने वाले हैं। गोपालक और कृषकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अधिकांश कृषक लोग नहीं, अधिकांश कृषकों से यही मैं कहूँगा कि भारत के जो जलवायु है, भारत का जो खान पान है, भारत में जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें भारतीय नस्ल की गाय ही होनी चाहिए। अभी देश भर में गिर गाय कहते हैं। गिर गाय का जो प्रकृति है वो गुजरात के अनुसार है, वो अभी असम में और बंगाल में नहीं चलेगा, उड़ीसा में नहीं चलेगा। ऐसे ही तमिलनाडु की जो गाय है, तमिलनाडु में ही पल सकती, जो समुद्र किनारे में रहती है। वो पंजाब के साहिवाल को लाएंगे, वहाँ तकलीफ होगा, वहाँ समुद्र नहीं है। इसलिए भारत के भी जो अपने जो 80-90 प्रकार के ब्रीड है, भारत सरकार ने अभी 50 ब्रीड बनाया है, 50 ब्रीड को आइडेंटिफाई किया है, उसको जेनेटिकली टेस्ट करके सर्टिफाई किया है, लेकिन अभी और होना बाकी है। मेरे हिसाब से 30-35 गाय अभी और है जिसका सर्टिफिकेट होना है। तो भारतीय जो लोग जिस प्रांत में रहते हैं और जिस विभाग में, जिले में रहते हैं, वहीं की गाय को पालें, क्योंकि उनके रक्त में वही गाय है। हजारों वर्षों से हम अपने प्रांत के गाय का दूध पीकर पले हैं, हमारे बाप दादा, हमारे हजारों पीढ़ियों से। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि कम से कम अपने परिवार के लिए एक गाय जरूर अपने घर में पालें, और वह अपने प्रांत के नस्ल की, जो जिस प्रांत का है उस प्रांत का। अगर हम मालवा के हैं तो यहाँ जो मालवी जो गाय है उसी को पालें, उसी का दूध, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वही दूध पी करके पला है, हमारे रक्त में भी वही दूध है, इसलिए हमें उसको ही पालना चाहिए। और उसके गोबर गोमूत्र से खेती करें, और उसमें उसकी जो मात्रा है, गुणवत्ता जो है, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, इतना मैं आग्रह करूँ। श्री अहिल्या माता गौशाला जीवदया मंडल एवं अन्य 2 संस्थाओं के साथ आज हम वेद लक्षणा गौ माता दूध के बारे में एक संगोष्ठी कर रहे हैं। इसके लिए हमने संघ से श्री KN राघवन जी को आमंत्रित किया है, जो राष्ट्रीय गौशाला गौ सेवा अध्यक्ष है, और आज वो हमें दूध के बारे में बताएंगे कि गाय का दूध ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है। गाय के दूध के नाम पे आज बाज़ार में बहुत सारा कृत्रिम दूध एवं अन्य प्रकार का मिलावटी दूध बेचा जा रहा है। A1 का क्या महत्व है, A2 का क्या महत्व है, इस तरह से दूध के बारे में वो हमारी सारी भ्रांतियाँ दूर करेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम CK अग्रवाल, मैं श्री अहिल्या माता गौशाला जीवदया मंडल का ट्रेजरर हूँ। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।
नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।